गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। एक पिता के दो पुत्र थे। पिता का देहांत हो गया तो पुत्रों की माँ बोली कि बेटा अपने पिता को जो लौकिक क्रियाएं होती है उसको पूरा करो। तो भाई गांव वाले मिल करके ले जा करके उसके अंत्येष्टि को जलाए, सब कुछ हुआ। बाकी का कर्म कि बोले माता मैं इन सब में विश्वास नहीं करता और फालतू खर्च करना पड़ेगा। माँ बेचारी दुखी हो गई। बोला देखो करता धरता तुम ही दोनों बेटे हो, हम तो कहाँ से करेंगे, कुछ नहीं। तो इनकी जो है अंत्येष्टि जो हड्डियाँ बची हुई हैं ले जाओ गंगा जी में विसर्जन कराओ, कम से कम इतना तो कर दो। तो बड़ा बोला कि हमारी तबीयत नहीं ठीक है, छोटे वाले से बोलो। तो छोटा वाला बोला माँ देखो हम लोग इसमें विश्वास नहीं करते। बोला तुम नहीं, लेकिन वो जो चले गए उनको इन सब में विश्वास था न, वो कर्म करते थे, धर्म करते थे, उनके लिए तुम लोग चले जाओ। तो छोटा तैयार हुआ, लेके अस्थियाँ चला और वहाँ से गंगा जी 4 किलोमीटर दूर थी। एक नाला बह रहा था, अब नाले को पार करना था। तो लोगों से पूछा भाई ये नाला कहाँ तक जाएगा? बोले आगे जाके 4 किलोमीटर दूर गंगा जी में मिल जाएगा। तो बोला 4 किलोमीटर दूर न, चलो 4 किलोमीटर की हमारी यात्रा तो बच गई। वो उसी नाले में उनकी अस्थियाँ डाल करके विसर्जन करके घर वापस आ गया। माता ने पूछा कि बेटा हो गया? बोले हाँ माता जी मैं विसर्जन करके आ गया। कहाँ तक जाएगा? बोले आगे जाके 4 किलोमीटर दूर गंगा जी में मिल जाएगा। तब बोला 4 किलोमीटर दूर न, चलो 4 किलोमीटर की हमारी यात्रा तो बच गई। वो उसी नाले में उनकी अस्थियाँ डाल करके विसर्जन करके घर वापस आ गया। माता ने पूछा कि बेटा हो गया? बोले हाँ माता जी मैं विसर्जन करके आ गया। अब रात में उसके माँ को स्वप्न दिए उसके पिताजी कि बताओ कैसे नालायक पूत हैं, ये पूत नहीं कपूत हैं, हमको ले गया हमारी अस्थियाँ नाले में विसर्जन कर दिया। मैं वहीं नाले में पड़ा हूँ। तो सुबह हुआ तो माँ डांटने लगी। बोला बता तू गंगा पहुँचा था? बोले कि हाँ क्यों माँ? बोले कि तेरे पिताजी हमको रात में स्वप्न दिए कि तुम 4 किलोमीटर पहले ही नाला पड़ता था, उसी नाले में तू डाल करके आ गया। बोला ये तुमसे कहा? कौन? बोले तेरे पिताजी आकर के स्वप्न बताए। बोले माँ अच्छा बताओ। वो 4 किलोमीटर आगे गंगा जी थी, वहाँ नहीं जा सकते तो 12 किलोमीटर पीछे आकर के तुमको स्वप्न देने के लिए आ गए। तो ऐसी बात है धर्म के नाम पर। पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। कपूत है तो नाश कर देगा और सपूत है तो बढ़ोतरी कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कहानियाँ सुनाई जाती है, धर्म का उपदेश दिया जाता है। गतानुगते गतिको लोकः, एक के पीछे एक चलने वाला या नकल करने वाला जो महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, उनका आचरण उनकी नकल करके वैसे परिचर्या करके आप भी वैसा कर्म करोगे तो वैसा बन सकते हो। ऐसे एक महात्मा अपने शिष्य के साथ चले जा रहे थे। महात्मा एक पीपल का पेड़ देखे और तुरंत उसकी परिक्रमा करने लगे। दंडवत माथा टेके दंडवत हो करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे।
तो शिष्य बोला कि गुरुजी आप इतने बड़े संत हैं, इतनी आपकी ऊंचाई पर हैं और आपको क्या ज़रूरत है ये सब करने की। महात्मा बोले बेटा तुम तो करता नहीं, और जब अगर मैं बोलता पीपल की परिक्रमा करते, बोला गुरुजी क्या फ़ायदा, मैं तो आपकी ही परिक्रमा कर रहा हूँ। इस पीपल में वासुदेव हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। ये नकल करने की अकल होनी चाहिए, ये इसलिए कर रहा हूँ हमारा आचरण देख करके तू भी ऐसा करेगा। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की चर्चा फिर करूँगा, तब तक के लिए जय।